Honorable Minister for Railways, Commerce and Industry, Food, Public Distribution and Consumer Affairs, Shri Piyush Goyal ji, Chairman Railway Board, esteemed members of the Railway Board, and esteemed colleagues who have assembled and who are retiring today. When COVID struck in the month of March, lot of things are disrupted, and among that, one of the long-held tradition of retirement function in the Railway Board. But under the guidance of Honorable MR, he said that use technology, then we restarted it. So now we have come full circle and we are assembled again in this hall. Thank you, sir. And each time, sir, we have come to you for time. You have never disappointed us. In spite of very busy schedule, you have always found time for us. So we thank you, sir, for being with us. Today, sir, we are bidding farewell to about 3,500 colleagues, 3,400 to be precise. This includes GM NCR, Mr. Rajiv Chaudhary, DG Special Nair and DG Special RDSO, two PHODs, PCOM from Central Railway, PCST from Southern Railway, and our own PD coaching, Mr. Madhu Reddy. And our colleagues have rendered between 20 to 40 years of their prime of their life. Everybody has spent a lifetime in the railways, in the service of the railways and the nation. So we wish them a very life ahead. Without taking much time, sir, I will now request GM NCR, Shri Rajiv Chaudhary, to speak on the occasion. नमस्कार माननीय मंत्री जी, माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड और मेरे साथ यहाँ बैठे 13 सहयोगी जो आज हम लोग रिटायर हो रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, 38 साल की कहानी को छोटा करके बताऊँगा। शुरू करता हूँ आखिर से। माननीय मंत्री के साथ मुझको 3 साल से काम करने का मौका मिला है और इतने नए आइडियाज़ और उनके कमिटमेंट रेलवे के लिए देख के मैंने को उनके हाव भाव में अपने विचारों की गूंज मिली, जिससे मुझको बहुत ऊर्जा मिली है। सो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने सर अपने रेलवे के प्रवास में चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मुझको मिले हैं और ये मिले हैं बिना किसी गॉडफादर या पैटर्न या किसी बेनिफैक्टर के, जिससे मुझको ये फील होता है। मैं सबसे कहना भी चाहता हूं कि रेलवे में मेरिटोक्रेसी अभी भी विद्यमान है और जो काम करेगा उसको अच्छा असाइनमेंट्स अपने आप मिल जाएगा ढूंढ के। मेरे करीब 20 असाइनमेंट्स में से मुझको 5 ऐसे मिले जो मुझको ढूंढ के लाके बुला के पोस्टिंग किया गया सर। वो मतलब मुश्किल असाइनमेंट्स थे, बट आई वाज मिडवे कॉल फ्रॉम व्हाटएवर आई वाज डूइंग एंड पोस्टेड देयर, व्हिच गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड ऑफ कोर्स। मैंने सर अपनी टीम को और खुद भी हमेशा ये सोच के काम किया है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और नौकर पहले हूँ पब्लिक का, कुछ और उसके बाद हूँ। तो मेरा सारा डिसीजन, मेरे सारे फैसले रेलवे को आगे रखकर और हमारे कर्मचारी कस्टमर्स को आगे रखकर किए जाते थे। शायद लाखों में 10-20 ऐसे होंगे जो मैंने ऐसे नहीं किया, बट वो मुझे कभी उन्होंने तंग नहीं किया। दे हैव नेवर बॉदर्ड माय कॉन्शियंस। सो इसकी वजह से मुझे हर जगह से अफेक्शन मिला है सर। जो लोग बैठे हैं आज स्क्रीन पे, उनका भी मुझे बहुत प्यार मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे 10-15 साल के मेरे पुराने सहयोगी मैसेज से, कॉल से संपर्क करते हैं और भावनाएं शेयर करते हैं, जो मेरी सबसे बड़ी धरोहर अब तक की रही है। मैं अपनी टीम जो मिलती है सर उसी से काम चलाता हूं और हम लोग एक अच्छी सूत्र में बन जाते हैं। रेलवे ने जो मुझको दिया, मैं यहां तक पहुंच पाया, ये उन्हीं का, मेरे कैडर IRSC का और रेलवे का ही योगदान है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आने वाले समय में इसको समाज को किसी तरह से लौटा पाऊं और मैं कहीं कुछ ना कुछ देश सेवा करता दिखाई पड़ूंगा आने वाले समय में सर। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। And now I request Chairman Railway Board, Madhu, please come. Anybody outside, any senior person also. Honorable Minister for Railways, Chairman Railway Board, members of the board, additional members, general managers who are on the thing. Sir, thank you for this special privilege for asking me to come here to days on the last day of my
career spanning over about 33 years. I can only say, sir, to sum it up, my entire service has been a matter of utter fulfillment and gratification. For I have got support, sir, right from the time I was a probationer to this date. I have only been supported by my seniors. And, sir, the ordinary railwayman, you may have observed by now, is a very hard-working person. So this ethos is rubbed off on some of us who spend time here. We have given whatever we could to furthering the cause of service delivery in the transportation sector. I have been very fortunate, sir, to have had good mentors, good bosses, and good subordinates and good colleagues. And the thing I've realized over these 33 years is that if you have good people to support you, you look good. Sir, and the guidance we got from you in the last 1.5 years I was in the railway board or in your tenure here, is that, sir, you put railway and the trivia is on the back burner. So this was a great thing. When we joined service, we had chief operating superintendents who drove us to the limits of efficiency. So we see a mirror image of that. Those of us in the traffic service, sir, we privately exchange notes that you are the new COPS of Indian Railways. And sir, thank you so much for guiding us and being there and giving me the space I could to do whatever I could. I'm leaving Indian Railways as a proud and satisfied man. Thanks to all your support. Thank you again. Anybody else who wants to speak on the occasion, briefly you can please speak. Honorable MR has specifically requested. The MTS is there and many of a linesman is retiring and the MTS is retiring. I request the GMs, anybody who wants to speak, please put them ahead and then let them speak. Sir, I am Sunil Sood. I am retiring today as Principal Staff Officer. I, for a long tenure, worked in the telecom department as PSO to AM Telecom. I have put in 40 years of service, 40 years, 1 month, 23 days of service. When I was 18, my father told me that as soon as you get into the service, it would be the best thing in your life. So when I was 18 and the family position was not good, so I thought I must prepare for some exam and get into the service. So at the age of 18, the LDC, the exam was there. I prepared. Just, my father also told me that shorthand is the best thing in the world in this, because it is the art of fast writing. If you learn shorthand, then again there will be breakthrough for your promotion in the government service. So what I did, because family was poor, I couldn't afford the, any kind of coaching. So I sat at home. I just prepared. I just went through all the grammar. There was, one old grammar book was lying in the house. I just went through pages one by one. The entire grammar was
learned by me within a few span of days. Then I also simultaneously practice shorthand. Daily, I 1, 2, 3 exercises, I did it, and the whole theory was completed in a very short time. So on 10th of November 1980, I got the post of lower division color in the Ministry of Education, and within 90 days, I got the another promotion as stenographer, because it was advertised in the ministry notice board that those LDCs who know the shorthand, they can apply for it. I applied it, and in my first attempt, I got the post of stenographer. So I continued to practice it. Then soon UPSC examination, I qualified. Then on 27th of April 1984, I came to Railway Board, and throughout I remained in Railway Board, except for a short span of 2 years when I was in Indian Railway Construction Company. For 2 years I was there. So I feel very happy that such a program has been conducted, and an opportunity has been given to us to speak to us. And this hard work and maintenance of good health is the more important things in our life. If we continuously work hard, then success comes automatically to us. God is happy when we work hard. We work God is happy when I did. That was the concept of my life. Sir, I feel again very happy that such a time has been given by so I feel grateful to all of you. And because the next year is coming tomorrow, I wish good health, success, and happiness ahead. But for this, you must do the work accordingly also. Internally, whatever you do, work externally, whatever you may do, but internally, you must remain connected to your Creator, to the God, Supreme Power. Internally, your mind should be given to that Supreme Lord. I give you that example. Lord Krishna and Arjuna are fighting the war. Lord Krishna and Arjuna are fighting the war. In that discussion, Lord Krishna advice to Arjuna is this: Tasma sarveshu kaleshu mam nusmarcha yuddha. That means under all circumstances, under whatever the conditions may be, internally you must remain connected to the Supreme Power, because He is your Father, He is the seer of your actions, He is the determiner of your fruits of your actions. If you remain connected to that Supreme Power, you will always be happy. Sir, very thankful to the Honorable MR Piyush Goyal Sahab that this opportunity has been given to me to speak before such an audience. Thank you very much, sir. Sir, I request Chairman Railway Board to kindly address us. नमस्कार। परम आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, हमारे साथी रेलवे बोर्ड के सदस्यगण, सभी महाप्रबंधकगण, सभी मंडल रेल, सभी हमारे प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, सारे हमारे शाखा अधिकारी, रेल परिवार के हमारे सभी सदस्यगण जो इस वर्चुअल सिस्टम से जुड़े हुए हैं देश के कोने कोने से, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रेलवे के हमारे 3,469 साथी रिटायर हो रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने पूरे रेल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2017 में इन्होंने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और हम समझ सकते हैं कि एक की क्षमता कितना परिवर्तन ला सकती है रेलवे में। पिछले 3 सालों में जिस तरह का नेतृत्व, जिस तरह का मार्गदर्शन दिया और उससे भी बढ़ के जिस तरह से हमको प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से रेल आज इस स्थिति में है कि आपने सुना होगा
अभी हाल ही में जब उद्घाटन हो रहा था और माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह से रेलवे की तारीफ की, वो एक तरह से माननीय रेल मंत्री जी के 3 साल नेतृत्व का एक लेखा जोखा था। और उस लेखा जोखा को सुन के कोई भी रेल परिवार का सदस्य अपने को गर्वान्वित महसूस करेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा कि माननीय रेल मंत्री जी बिल्कुल 3 साल से हमको नेतृत्व देते आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं जो 2 साल मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, जो इन्होंने एक मार्गदर्शन दिया और जितना समय दिया, कभी आज तक रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी रेल मंत्री ने इस तरह से इतनी डिटेल्ड मीटिंग करके और हर सब्जेक्ट की तह तक जाना। और एक मैनेजमेंट का तरीका होता है कि जो मुख्य बिंदु हैं उनको चिन्हित करना और उनको किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, उन सब का ध्यान रखना। और जिस तरह से उन्होंने हमको एक तरह से मार्ग निर्देशन किया, उसी का ये नतीजा है कि भारतीय रेल आज इस कोविड जैसे महामारी के समय भी इतना अच्छा काम कर पाई, जिसकी प्रशंसा आज सभी कर रहे हैं। और इसका श्रेय माननीय मंत्री जी के साथ साथ जो हमारे रेल 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनको भी जाता है। उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो रेल के प्रति एक प्रतिबद्धता है, और उस पे माननीय रेल मंत्री जी का जो एक कुशल निर्णय, ये दोनों मिलके, और उसकी वजह से आज भारतीय रेल एक प्रगति के पथ पे अग्रसर है, और जिसको कि खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका वर्णन उस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनॉग्रेशन के समय किया। आज भी अगर आप देखें तो इस कोविड महामारी के बावजूद जो हमारी फ्रेट की लोडिंग है वो आज 4 मिलियन टन के क्रॉस कर गई, 400 करोड़ को क्रॉस कर गई। और हमने जब शुरू में जब हमें दिक्कत आ रही थी अप्रैल मई के महीने में, उस समय 48,000 वैगन प्रतिदिन की लोडिंग हो रही थी। उस समय हमने जब 60,000 वैगन लोडिंग का एक लक्ष्य रखा, तो हम लक्ष्य तो रख लिया है, शायद हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से और आप लोगों की निष्ठा की वजह से हम उस 60,000 के आंकड़े को पार कर गए और 64,000 के आंकड़े पे चले गए। और अब उसके बाद से एक लक्ष्य 70,000 वैगन, और वो भी मुझे लगता है कि दूर नहीं है, जिस तरह से आज 66,000 वैगन हो गया है। और जो हमारी फ्रेट की लोडिंग है वो भी करीब करीब पिछले साल के बराबर पहुंच गई। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हुए भारतीय रेल के, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह लीजिए, चाहे मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, चाहे कैपेसिटी इन्हांसमेंट, स्टेशनों में सुधार, यात्री की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, ये सब जो कुछ संभव हुआ पिछले 3 साल में माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व की वजह से और आप लोगों की निष्ठा की वजह से। और मुझे कि जो एक खाका माननीय रेल मंत्री जी के निर्देशन में बना है और आपने जिस तरह से निष्ठा दिखाई है, और माननीय रेल मंत्री जी जिस तरह से हमारे रेल परिवार के हर सदस्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं और रेल परिवार के हर सदस्य की सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में जो भी हमने एक टारगेट निश्चय किया है, उस टारगेट को भी पूरा करके, और जो भारतीय मंत्री जी सपना हमेशा से देखते हैं, और वो सपना उनका हमेशा से यही रहता है, जब भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला हूं, यही उनको कहते कि मैं चाहता हूं कि भारतीय रेल एक वर्ल्ड क्लास रेलवे क्यों नहीं बन सकती है। उनका ये कहना था कि जब हम बहुत पहले जर्मनी के एक स्टेशन पे गए तो मुझे ये लगता था कि जो जर्मनी का ये स्टेशन है, भारत में ये स्टेशन क्यों नहीं बन सकता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जो अभी निर्णय लिए गए हैं और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, चाहे स्टेशन रीडेवलपमेंट का अगर आप देखें, जिस तरह से नई दिल्ली और मुंबई के लिए एक परिकल्पना की गई है, मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो भी परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना करनी पड़ती है, पहले करनी चाहिए, हमको एक बड़ी परिकल्पना करनी चाहिए, हमको एक बड़ी सोच रखनी चाहिए।
और जब हम सोच रखते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो जरूर हमको लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक परिकल्पना करी और उसको अचीव करने के लिए अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव नहीं। इस तरह से स्टेशन रीडेवलपमेंट की परिकल्पना की गई है। जरूर हम सबको जरूर लगता होगा कि मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और वो दिन दूर नहीं जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो हम भारत में क्रिएट कर पाएंगे। और उसका एक जीता जाता उदाहरण अभी तैयार हो गया है गांधीनगर में। वो एक कि भारतीय रेल में ट्रैक के ऊपर स्ट्रक्चर बना के उसमें 5 स्टार होटल बनाया गया है। ऐसा भारतीय रेल में पहली बार हुआ है, विदेशों में कई जगह है। तो अगर हम एक स्टेशन पे ऐसा कर सकते हैं तो हम दूसरे स्टेशनों पे क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें ऐसा नहीं हमें लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरह से विदेशों में जब हम जाते हैं तो जो स्टेशन परिसर में होटल भी होता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी होते हैं, और एक तरह से स्टेशन के इर्द गिर्द पूरा उसका सिटी का विकास होता है। तो वो एक परिकल्पना स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में सोची गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय रेल मंत्री जी का हमको मार्गदर्शन और नेतृत्व मिल रहा है और जिस तरह से आप लोगों की निष्ठा है, ये परिकल्पना को हम पूरा करेंगे। प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर मधु रेड्डी जी आज रिटायर हो रहे हैं। इतिहास आपको याद रखेगा, जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का है, जीरो बेस्ड टाइम टेबल का इन्होंने जो किया, और जो ये रेल चलाई गई, श्रमिक के लिए रेल चलाई गई, आसान काम नहीं था। मुझे पता है मधु रेड्डी जी ने कितना उसमें रात भर जग के कितना परिश्रम किया और किस तरह से वो ट्रेनें चलाई। ये हॉलमार्क है। मधु रेड्डी जी ने जो काम किया वो काफी, उसको इतिहास याद रखेगा। इसी तरह से राजीव चौधरी जी आज जो रिटायर हुए हैं, इस संकट की घड़ी में इनके पास 2 रेलवे का चार्ज था, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे। और मुझे पता है, क्योंकि मुझे एज ए चेयरमैन रेलवे बोर्ड मुझे जीएम नॉर्दर्न और जीएम नॉर्थ सेंट्रल से दिन में कम से कम 10 बार बात करनी होती थी। कितने ऐसे मौके आए जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं आई, और जिस कर्मठता से उन्होंने उसको निभाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। अभी 2 चीजें बहुत अच्छी, एक तो राजीव चौधरी जी ने कही और अभी जो हमारे साथी रेलवे बोर्ड के यहाँ पे बात कर रहे थे, दोनों ने बहुत अच्छी चीज कही। मैं उसको थोड़ा सा और री एम्फेसाइज करता हूं। जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि हमें अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए, अपने को ईश्वर से जोड़ के काम करना चाहिए। और सबसे जो मैं समझता हूं कि जो जीवन की फिलॉसफी है वो ये है कि मुझे सारे वही काम करने चाहिए जिससे हमको खुशी मिलती हो। अपनी खुशी और अपने स्वास्थ्य, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्वस्थ होंगे और अगर आप खुद खुश होंगे तभी आप संगठन के लिए भी काम कर सकते हैं। ये संभव नहीं है कि आप कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और फिर आप संगठन के लिए अच्छा काम कर लें, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहले स्वस्थ रखें, उसके लिए जो भी आपको करना है उसके लिए करें। माननीय प्रधानमंत्री जी भी फिट इंडिया की तरफ काफी कहते रहते हैं कि फिट इंडिया का जो मूवमेंट है, प्रतिदिन आपको कम से कम आधे घंटे 1 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना चाहिए। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कि अपने को खुश रखना चाहिए। जब तक आप खुश नहीं रखेंगे, आप संगठन के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए जरूरी है कि जैसा हमारे रेलवे बोर्ड से हमारे साथी ने कहा कि हमको सच्चाई, ईमानदारी और एक सेवा भाव से काम, कस्टमर के लिए हो सकता है, हमारे कुलीग्स के लिए हो सकता है, सीनियर कुलीग के लिए हो सकता है, जूनियर कुलीग के लिए हो सकता है। हर आदमी एक लीडरशिप पोजीशन में है। और जैसा कि मैंने बोला कि एक वही भारतीय रेल, जब इसको रेल मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी जैसा नेतृत्व मिला तो 3 साल में कहां से कहां पहुंच गई, वैसे ही आप सब लोग एक नेतृत्व की पोजीशन में, आप सब लोग अपने अपने एरिया में आप एक नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को एक तरह से ठीक करें और लोगों को अपने जो साथ में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, तो आपको भी खुशी मिलेगी और उनको भी खुशी मिलेगी। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये एक ह्यूमन नेचर है। हम सबको दूसरों को उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। ये मैंने एक माना है कि बहुत बड़ी चीज है कि हमें दूसरों को उतना ही आदर देना चाहिए
जितनी अपेक्षा हम दूसरों से अपने लिए करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है और इस तरह से करके एक टीम वर्किंग करके काम करें तो ये जो रेलवे संगठन है एक बहुत बड़ा संगठन है, एक ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक संगठन है। इसमें अगर हम एक दूसरे की सहायता करके और एक टीम वर्किंग की भावना से चलें तो हम भाग्यशाली हैं कि इस समय हमें माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जैसे एक कुशल नेता का हमें नेतृत्व मिला है, मार्गदर्शन मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ सालों में और ये नेतृत्व मिलेगा और इनके नेतृत्व के समय में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रेलवे को वाकई एक वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाया जाए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Honorable MR to kindly address us. Thank you, Sushant ji, Chairman and Chief Executive Officer, भारतीय रेलवे, सभी मेरे साथी रेल बोर्ड के मेंबर्स, रेलवे बोर्ड में काम करने वाले सभी रेलवे के अधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए भारतीय रेलवे के सभी अधिकारीगण, कर्मचारी और विशेष तौर पर आज जो रिटायर हो रहे हैं, जैसा बताया गया 3,469 हमारे कलीग्स आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप सबको सबसे मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2020 एक ऐसा चैलेंजिंग ईयर रहा जो शायद हम सबकी मेमोरी में आखिरी दिन तक रहेगा, लेकिन बीते कल को ना याद करते हुए हम सब आगे को, अगले वर्ष को, आगे हमारे आने वाले जीवन में बहुत सारे वर्षों को और उत्साह और उमंग और तेजस्वी देखना चाहते हैं। इस प्रार्थना के साथ और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए 2021 की प्रतीक्षा करने के उपरांत आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है जब रेल मंत्री बना था तो ट्रेडिशनली रिटायरमेंट फंक्शन इसी रूम में जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी रिटायर होते थे उनके साथ होता था। यार राइट में रिटायरीज बैठते थे और उनके परिवारजन, बोर्ड मेंबर्स, और लेफ्ट में बाकी हमारे कलीग्स। मुझे तो शुरू में शायद आप लोग बुलाते भी नहीं थे हर बार रिटायरमेंट के दिन। मुझे तो याद नहीं है पहले कई महीनों तक मैंने कोई रिटायरमेंट फंक्शन भी अटेंड किया, पर जैसे जैसे और आप सबके साथ घुल मिल गया तब से मैंने कोशिश की है कि कोई भी रिटायरमेंट फंक्शन मिस ना करूं। और अच्छा लगता था अपने कलीग्स को मिलकर, दो बात हमें कहने को मिलती थी, दो बात सुन के भी आनंद आता था कि कैसे चल रहा है, कैसा करियर रहा। आज भाई साहब ने अपना बताया कैसे बहुत यंग एज में उन्होंने तय कर लिया, फिर स्टेनोग्राफी सीखी और 40 साल भारतीय रेल को दिए। और मैं समझता हूँ इससे 3,469 हमारे कलीग्स में बहुत अलग अलग अनुभव होंगे। सबकी इच्छा होती अगर यहाँ होते कि वो भी अपना कुछ अनुभव, कुछ पुरानी यादें हमारे साथ शेयर करें। कोविड काल में पहले तो 2-3 महीने हमने किया ही नहीं रिटायरमेंट फंक्शन। एक तरफ सभी बिजी थे अलग अलग कामों में, कोविड की लड़ाई में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही। साथ ही साथ ये ध्यान ही नहीं आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी रिटायरमेंट फंक्शन किया जा सकता है। मुझे लगता है 3-4 महीने पहले से हमने फिर से शुरू किया है और 3 या 4 फंक्शन जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुए, मुझे सबसे ज्यादा आनंद उसमें ये आया कि रादर देन 12-13 जो बोर्ड के हमारे कलीग्स रिटायर हो रहे हैं, एक प्रकार से हमें देश भर के सब कलीग्स को थैंक्स बोलने का एक अवसर मिला। उन सब के प्रति अपना धन्यवाद, देश की कृतज्ञता पहुंचाने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी से हमें एक मौका मिला। और फिर जब 2 दिन पहले सुशांत जी से बात हो रही थी
तब ये ध्यान आया कि क्यों ना हम अभी दोनों को मर्ज करें। और यही दुनिया की विशेषता है और भारतीय रेल की भी खास विशेषता है कि हम समय समय के हिसाब से बदलते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। पहले रेलवे बोर्ड में होता था, कोविड काल में वीसी से सबके साथ होने लगा, अब दोनों ज्वाइन करके एक दूसरे को मिलना भी हो गया। जो यहाँ पे बोर्ड में रिटायर हो रहे हैं, बाकियों के साथ वीसी से जुड़ाव हो गया। तो एक प्रकार से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की भी एक ये आज का कार्यक्रम निशानी है कि भारतीय रेल इनोवेट कर सकता है, भारतीय रेल नए तरीके ढूंढ सकता है काम करने के। भारतीय रेल में क्षमता है कि हम जरूरी नहीं है बीते कल में ही रहें, हम पूरे समय आगे की सोच रहे हैं। और मेरा तो खुद का अनुभव आपके परिवार में जब से आपने मुझे लिया, लगभग अब 3.5 साल 3.25 साल हो गए, मेरे खुद का अनुभव बहुत ही सुखद रहा आप सबके साथ काम करने में। और जब मैं आप सब कह रहा हूं, मैं पूरे रेल परिवार की बात कर रहा हूं, जो रिटायर हो गए इस पिछले 40 महीनों में उनकी भी बात कर रहा हूं। एक प्रकार से ये 40 महीने, और एग्जैक्टली 40 महीने ही हुए ना, सितंबर 3 को आया था शायद, तो दिसंबर और 3 साल, तो ये 40 महीने मेरे भी पूरे हो रहे हैं। पता नहीं चेयरमैन इतना सब बोल रहे थे और मैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स भी देख रहा था, समाओ मुझे फीलिंग हुई कि मेरा ही रिटायरमेंट फंक्शन भी आज हो रहा है। बट ट्रूली ये 40 महीने में जिस प्रकार से मैंने रेलवे को इवॉल्व होते देखा, आप सबके नेतृत्व में, आप सबकी कुशल और कर्मठ कामों से जिस प्रकार से रेल में नए नए प्रयोग किए गए, आखिर क्या हम में से किसी ने कल्पना की थी कि हमारे कार्यकाल में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पूरी तरीके से देश में खत्म हो जाएंगे? क्या हम पहले कभी कल्पना कर सकते थे कि हम विश्व की पहली रेलवे होंगे जो इतने बड़ी रेलवे 100% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी? और आगे चल के जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम दुनिया की पहली रेलवे होंगे जो नेट जीरो, यानी कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा हमारी रेलवे से। जो भी हमें ट्रैक्शन के लिए हॉर्स पावर चाहिए, फ्यूल को तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन करेंगे। मैं नहीं समझता हूं विश्व में कोई और रेलवे में इतना बड़ा लक्ष्य रखा भी है, सोचा भी है। आपने रेलवे को सुरक्षित बनाने के इतने सारे काम किए। आज बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड रेलवे का गत 1.5-2 वर्षों से हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से फोकस्ड एफर्ट से रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है, समय सीमा में कर रहा है, समस्याओं का हल निकाल रहा है, आपसी संबंध जिस प्रकार के आप सबके बने हैं, एक प्रकार से सीमलेस वर्किंग, कोई आपस में मन मिटाव नहीं, कोई मतभेद हो सकते हैं, इश्यूज के ऊपर हम आर्ग्यू कर सकते हैं। और आप लोग ने तो कई बार मुझे भी टेम्पर लूज करते हुए देखा है, कई बार छोटी चीजों पे, कई बार बड़ी चीजों पे, पर हमें इतना विश्वास एक दूसरे के प्रति और आपस में सबके बीच में आज आ गया है कि वो उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी अपेक्षाएं कम ज्यादा होने के कारण अगर कुछ नोक झोंक भी हो जाती है तो वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो एक प्रकार से रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए हमारी पीड़ा है, हम सबका उत्साह है, हम सबका एक संकल्प है। और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले लेग के इनॉग्रेशन में, और बड़ा इंपॉर्टेंट लेग था वो, न्यू खुर्जा न्यू भावनपुर, जो कानपुर, और मुझे लगता है राजीव चौधरी से ज्यादा ये बात और कोई नहीं समझ सकता कि वो लेग की इंपॉर्टेंस कितनी है। उन्होंने तो झेला है वहां की समस्या। 115 गाड़ी ईच साइड चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। पूर्णेंदु मिश्रा जी के तो रोज दिन रात का यही तकलीफ रहती थी इस सेक्शन में। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, वहां पे आगे बढ़ाने हैं।
उस पूरे रूट की जो जो समस्याओं को इस छोटे से सेक्शन से भी हम कुछ मात्रा में ओवरकम कर पाएंगे, उससे ध्यान आता है कि अगर हम सब लग जाएं, अपने अपने काम में सोचें क्या चीज और सुधार कर सकते हैं, क्या चीज को और गति दे सकते हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वास्तव में आज भारतीय रेल एक कंप्लीटली न्यू वे ऑफ वर्किंग से चल रही है। जिस प्रकार की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, जैसे आप लोगों ने रेलवे फ्रेट को एवरेज स्पीड को डबल कर दिया इस कोविड काल में, और साधारणतः लोगों को लगता था जब पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी तो ये वापस 23 किलोमीटर पे आ जाएगी, पर जो एक संकल्प पूरे परिवार ने लिया है कि नहीं, ये 46 के 50 होगा, 46 का 45, 44 नहीं होगा, और पैसेंजर ट्रेन शुरू होने के बाद भी लक्ष्य 50 से कम नहीं रखा। जीरो बेस टाइम टेबल में मधु रेड्डी दिन रात लगे रहे, उसमें उन्होंने फ्रेट पार्ट्स बनाना, फ्रेट की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो एक प्रकार से मेहनत की है, ये सब चीजें देश देख रहे हैं, देश नोटिस कर रहे हैं। आखिर किसने कल्पना की थी कि कोविड के वर्ष में हम ऑलरेडी, अब दिसंबर खत्म हुआ, 98% लगभग लेवल पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 98%, both in freight tonnage and in freight earnings. And by the end of the year, March 21 तक, we would have done more than last year. अपने आप में ये देश को भी उत्साह देने वाली बात है। देश का भी मनोबल इससे उठेगा, देश के अर्थव्यवस्था को भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज पूरे विश्व में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आप सबके कार्यों से कैसे भारत ने कोविड की लड़ाई बाकी देशों से बेहतर की है। आखिर आज देखिए, कोई सुबह टीवी खोल के देखिए डेवलप्ड वर्ल्ड का क्या हाल है, और कंपेयर करिए हमारे यहाँ की स्थिति, जहां कोविड की डेथ्स भी कम हो रही हैं, कोविड के नंबर्स भी कम हो रहे हैं, लगभग साधारण रूप से सब अपने अपने काम में लग गए हैं। ये जरूर है हमको मास्क पहनना पड़ रहा है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग से कोई नुकसान नहीं है। एक मैं कई बार मजाक में कहता हूं, ये सोशल डिस्टेंसिंग और वीसीज और ज्यादा ट्रैवल ना करने के कारण परिवारों में डिस्टेंसेस कम हो गए हैं। वी आर एबल टू स्पेंड सम मोर क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिलीज, ट्रैवल वगैरह कम होने के कारण। तो उसके हर चीज का कुछ लाभ अपने नजरिए में हमें देखना चाहिए। जो चीज हम कर रहे हैं उसका जरूर कोई ना कोई व्यक्तिगत हमें लाभ भगवान अपने आप से देगा। आखिर सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन doesn't happen by chance. It is a matter of choice. हमें चूज करना है कि हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें चूज करना है कि काम करते हुए हमें एक मजबूरी लगती है या मजा आता है। और मुझे लगता है आप सब जो आज रिटायर हो रहे हैं, आपने जिस प्रकार से इस रेलवे को और रेलवे के साथ साथ पूरे देश की सेवा की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। रेलवे परिवार में मैंने सुना है कि एक बार कोई व्यक्ति आते हैं तो परमानेंटली आखिरी दम तक रेलवे परिवार के सदस्य ही माने जाते हैं। तो मुझे विश्वास है आप सब भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और जो यादव जी ने तो 2 साल का, मेरा तो इनके साथ काम करने का अनुभव पूरे 40 महीने का है, क्योंकि उसके पहले जनरल मैनेजर थे और उन दिनों में जनरल मैनेजर से ज्यादा फीडबैक और डिस्कशंस करता था। तो मेरे लिए तो वीसी एकदम एक प्रकार से नया नहीं था। मेरी पहली मीटिंग नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स बड़ौदा हाउस में जो हुई थी, उसमें हम सब तो थे ही टेबल पे, और आप में से पता नहीं कोई उस दिन था कि नहीं उस रूम में, पर वीडियो से
बाकी लोग भी जीएम्स वगैरह भी जुड़े हुए थे उस दिन भी। तो मैंने तो बहुत लाभ लिया इस टेक्नोलॉजी का, और मैं समझता हूं आपके साथ इंटरेक्शन उन्हीं दिनों से शुरू हुआ था। It has been a very, very satisfying experience working with your chairman and the Railway Board chairman over the last 40 months. And I think a big round of applause for his huge contribution. SCR में जो मैंने देखा, आपने जिस प्रकार के अलग अलग प्रयोग वहां पे आगे बढ़ाए थे, चेयरमैन बन के आने के बाद आपका जो एक स्वभाव है पॉजिटिविटी का, हर चीज को नकारने के बदले सोचना कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है 4 में से 1-2 चीजों में हम सफल ना भी हों, कोशिश करना हमारा धर्म है। ओपन माइंड से चीजों को देखना, टीम को कैसे एंथ्यूज करना, टीम को कैसे मोटिवेट करना, आपसी संबंध कैसे अच्छे रखना, कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहना अपने भी काम के ढंग को। मुझे याद है जब श्रमिक स्पेशल्स की दिन चल रहे थे और उसमें तो आप सबने दिन रात एक करके इस देश की सेवा की। मुझे लगता है आरपीएफ का कोई उन दिनों सोया नहीं होगा। अरुण कुमार जी, पूर्णेंदु को तो 24 घंटे उसमें तत्पर रहना पड़ता था, मधु रेड्डी को, उनकी पूरी टीम को, प्रदीप कुमार जी और उनकी टीम को देखना पड़ता था कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोई सफर ना हो, उस दौरान भी चलते रहे। और इनफैक्ट उन्होंने तो तेजी लाए कि उस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बड़े लंबे समय से लंबित थे, काम नहीं हो पा रहा था, ब्लॉक्स नहीं मिल रहे थे, ट्रैफिक ब्लॉक्स, उसको उन्होंने आगे बढ़ावा दिया। रोलिंग स्टॉक की प्रोडक्शन कैसे मेकअप करें जो हमने अप्रैल मई के लॉकडाउन में लूज की, तिवारी जी उनकी पूरी टीम उस पे लगी रही। सबकी तनख्वाहें समय पे पहुंच जाएं, सब बिल्स पे हो जाएं, सलेचा जी लगे रहे। एक प्रकार से एक होलिस्टिक जो टीम एफर्ट पूरे बोर्ड का रहा, और उसको जो नेतृत्व चेयरमैन और अब तो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड ने जो दिया, मैं समझता हूं वो अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप थी। रेलवे बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन करना, एक 100 साल की व्यवस्था को आप सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है। यहां तो जो प्रेसिडेंट और कल्चर और जो काम एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है, उसको 19-20 करने में भी बड़ी तकलीफ आती है। और ये रेलवे की बात नहीं है, पूरा एक विश्व स्तरीय ये स्थिति है। थोड़ा सा भी बदलाव में बड़ा रेजिस्टेंस आता है, पर हिम्मत करना कि अगर रिफॉर्म करना है, अगर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स लेने हैं, तो बड़ा बदलाव से ही वो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स आ सकते हैं। और मैं समझता हूं ईच वन ऑफ यू हु इज रिटायरिंग, अगर आप देखेंगे तो किसी का 1, किसी के 4, किसी के 40 आपके ऐसे अनुभव रहेंगे, आपके ऐसे योगदान आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो बहुत ही सेटिस्फाइंग होंगे, जिससे लगेगा कि हाँ मैंने एक छाप छोड़ी है। एक रेलवे में मुझे खुशी है कि मैंने सेवा भी की और रेलवे को आगे के लिए फ्यूचर रेडी बनाया। और आप जीरो बेस टाइम टेबल छोड़ के जाएंगे। राजीव चौधरी ने ये जो बड़ा डिफिकल्ट एनसीआर रीजन है, एनसीआर जोन है, इसको एक प्रकार से बीड़ा उठा के उसकी स्पीड बढ़ाना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को कंप्लीट करना, उसमें मेंटेनेंस सुधारना, सुरक्षा बढ़ाना। और जैसा इन्होंने कहा कोविड काल में तो दोनों बड़े रेलवेज को संभालना अपने आप में मस्ट हैव बीन अ ह्यूज चैलेंज at the operational level. So each one of you, chairman, will go with big memories of transformational change in not one and not two, but in probably 50, 70, 100 areas of operation. And I'm extremely delighted, Chairman, that you will be leaving office. The very fact that you got an extension also speaks volumes for the recognition of your good work.
both in the railways and in the government of India. आखिर नॉर्मल कोर्स में बहुत रेयर केस में एक्सटेंशन होता है, इस सरकार में तो हम साधारणतः एक्सटेंशन देते ही नहीं है। तो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे इस प्रकार का एक्सटेंशन, इस प्रकार का अवधि को बढ़ाने का काम आपको सौंपा गया, उसके लिए आपको बधाई। आज आप सब एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, सबको अलग अलग काम करने का मौका मिलेगा। राजीव जी कुछ बता रहे थे कैसे वो समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग रेल या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े रहेंगे, कुछ लोग नई जिम्मेदारियां लेंगे, नए रूप में उनको कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगी, कुछ नए काम होंगे, कुछ होंगे जो परिवार के साथ समय बिताना चाह रहे होंगे, कुछ अपनी हॉबीज फॉलो करना चाह रहे होंगे। मेरी तरफ से मैं आपको, आपके परिवारों को सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, ये नौकरी नहीं है, ये एक पैशन है। वी आर नॉट जस्ट मेयरली डूइंग अ जॉब, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग दिस जॉब पैशनेटली विद ग्रेट एंथुजियाज्म। रेलवे एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे आज तक किसी ने कोई चीज के लिए ऐसा नहीं बोला 5 बज गए हमारे घर जाने का टाइम है। किसी ने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि कल सुबह 10 बजे तक काम तैयार होना चाहिए, तो टॉप क्लास काम सुबह 10 बजे तैयार मिलता था, यानी रात भर भी शायद काम किया होगा। जब महाराष्ट्र में 145 गाड़ियां श्रमिक ट्रेन कितने 12 घंटे के अंदर पहुंचानी थी, तब किसी ने कंप्लेन नहीं किया। 145 गाड़ियां पहुंच गई महाराष्ट्र। अलग बात है इस्तेमाल करने की तो क्षमता भी नहीं थी, होनी भी नहीं थी, हम सबको पता भी था। चेयरमैन और पूर्णेंदु ने बहुत मुझे कहा, साहब फायदा नहीं है, हम डाइवर्ट कर रहे हैं, 145 गाड़ी में भर ही नहीं सकते। तो मैं कहा नहीं, डिमांड की है तो पहुंचेगी। देश को दिखना चाहिए रेलवे में क्या क्षमता है, और आप सब ने वो क्षमता और काबिलियत जो दिखाई है पूरे देश को, मैं समझता हूं भारतीय रेल का भविष्य बहुत उज्जवल है, सुरक्षित है। हम सब आएंगे जाएंगे, कुछ लोग रिटायर होंगे, कुछ लोग आगे जाएंगे, पर हम सबके योगदान का अपनी अपनी छाप परमानेंटली रेलवे को आगे बढ़ाने में सुविधा देगी। फिर वो चाहे चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, चाहे हमारा ट्रैकमैन हो, हमारा एमटीएस हो, हमारे क्लर्क्स हो, हमारे अकाउंटेंट्स हो, हमारे टिकट कलेक्टर्स हो, स्टेशन मास्टर्स हो, आरपीएफ के जवान हो, हर एक का योगदान एक गिलहरी की तरह अलग अलग प्रकार से राम सेतु बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। एंड एज दे से, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। इसी प्रकार से राम सेतु कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी अच्छा हम ब्रिज बना लें, टनल बना लें, ट्रैक ले कर लें, नई रेलवे लाइन बना लें, स्टेशन सुंदर बना लें, जितना भी हम काम कर लें, उसमें एक छोटी गलती भी रह जाए, कोई एक छोटे लापरवाही से भी पूरा बड़ा ढांचा फेल हो सकता है। और मैं समझता हूं इसी प्रकार से, चाहे हमारे लाइन्समैन ने जो दिन रात बैठ के उस लाइन को सुरक्षित रखा, या चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो दिन रात लग के आप सबको लीडरशिप देते रहे और रेलवे को एक अलग ही गति, अलग ही प्रगति के पथ पर ले गए, सबके योगदान को मैं आज नमन करता हूं। पुनः एक बार आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं सर्विस, रिटायरमेंट डे उसी दिन लगभग तय हो जाता है, लेकिन हमारी इतनी क्षमता है कि उस कार्यकाल में क्या काम करना, क्या आउटपुट देना, कैसे रेलवे में अपनी काम से रेलवे को और 4 चांद लगाना और आगे बढ़ाना, ये जरूर हम सबके हाथ में है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये हम तय करें कि हम वी विल गिव इट आवर बेस्ट, सो दैट इतिहास
हम में से एक एक को याद करेगा, हमारे योगदान को याद करेगा। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, we are profoundly grateful to you for taking our time. We know how busy you are, sir, and inspiring us with your words. And I also thank Chairman Railway Board, all the board members, all the general managers, and all the retiring colleagues to make this function a success. Thank you, sir.